रस से श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रभु चरण श्रीपाद भक्ति वेदांत गोविंद महाराज एवं प्रभु चरण श्रीधर महाराज और सिद्धांत महाराज पूज्यपाद नासिक महाराज महाराज नाम है और सभी महाराज एवं सन्यासी को चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो और उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुवृंद सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु सत्रवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद महाराज जी बहुत सुंदर रूप में साधु संघ की महिमा कथा आप लोग के निकट श्रवण कराया है। संसार के लोग साधु किसको कहते हैं और असाधु किसको कहते हैं ये जानते नहीं हैं। साधारण रूप में साधु हम किसको कहते हैं? बड़े बड़े जगन्नाथ जी हैं अथवा नंगे धड़ंगे के चलते हैं जिसको नागा साधु कहते हैं ना। नागा साधु नाम सुना कि नहीं है? देखा नागा साधु देखा क्या देखा नागा साधु नंगे साधु गंगा सागर में जो विशेष करके जो वो होता है क्या बोले कुंभ मेला होता है इलाहाबाद में कुंभ मेला में हरिद्वार में कुंभ मेला में नागा साधु की पहली स्नान शाही स्नान का शाही है। उस समय नागा साधु की बहुत सेवा सब नंगे धड़ सब उसके महिमा है। लोग उसके साधु कहते हैं। अनेक साधु हैं शिलांग लेते हैं गांजा भांग पीते हैं और बम 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 करते रहते हैं। लोग उसी की साधु मानते हैं किंतु वास्तव साधु किसको कहा जाता है उसको समझना चाहिए। किंतु जब तक हम कोई साधु असाधु के विचार नहीं करें तब हम भक्ति राज में प्रवेश नहीं कर सकते। बंगला में कहा जाता है मुड़ी और मिश्री एक बराबर है। जहां पर मुरमुरा और मिश्री है शुगर कैंडी मुड़की जो है मुड़की मुड़ी और मुड़की हाँ मुड़ी और मुड़की जब एक बराबर हो जाता है बोले उस स्थान में रहना ही नहीं चाहिए। वो साधु ने वो वास्तव रूप में वो स्थान तथार्थ नहीं है क्योंकि हम जब साधु असाधु के विचार नहीं कर पाते और साधु के असाधु मानते हैं और असाधु के साधु मानते हैं वो अपराध बनती है और उनको मृत्यु के कारण भी बच जाता है। गुरुदेव एक कथा सुनाते थे एक संत महात्मा गुरु थे सदगुरु थे और गुरु के पास एक चेला रहता था। चेला जो था बहुत दुबले पतले थे। कितने थे? बहुत दुबले पतले तो एक दिन गुरुदेव के भी प्रचार के लिए गए। एक स्थान से दूसरे स्थान एक गांव से दूसरे गांव चले लगे। चलते चलते दोपहर के समय हो गया। एक गांव में आकर के पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा देखो चेला एक काम करो 2 रुपया ले जाओ। उस समय 2 रुपया की कीमत बहुत है। अरे उस समय जब 2 रुपया आज से 30-35 साल पहले की बात कथा कर रहा हूं। यही मथुरा में मैं 50 पैसा के लिए घर घर में जाता था। 50 पैसे केवल 50 पैसे के लिए 1 रुपया तो बहुत दूर की बात है। 50 पैसे वो भी एक महीने में 50 पैसा वो भी कॉपी में लिखेंगे साइन करेंगे। आप लोग के कितना अनुभव है मैं अपने अनुभव के बात बता रहा हूँ। अभी तक हम
है, मैं देखो 1 महीने में 50 पैसा उसको देने के जाने और भी समय के पहले पहुंच गए तो ब्रज के गाली को देना शुरू कर देता है, पहले आ गए। हाँ भाई, बात नहीं सच कर दो, गाली सुनते सुनते बाद ब्रज के गाली है ना मीठा लगता है। ब्रजवासी तो बनना है तो ब्रज के गाली भी सुनना पड़ता है और गाली सीखना पड़ता है। वो ब्रजवासी कौन है? ब्रज के गाली देना नहीं जानते ब्रजवासी कैसे बन गए? गाली भी सुनना पड़ता है, क्योंकि मैं जाते थे ना 40 साल घूमते घूमते मेरा कान बिल्कुल क्या है पक्का हो चलो गुरु और शिष्य, गुरुदेव ने कहा बेटा दोपहर हो गया, भजन के रास्ते जाओ, ये 2 रुपया लेकर के जाओ और थोड़ा सामान खरीद के लाओ। चावल थोड़ा सा खरीद लिया, दाल थोड़ी खरीद लिया और कुछ सब्जी और आलू। आज सब लोग हमें तो हंसी मजाक करते हैं, बनवार से आलू सब्जी कुछ काम नहीं है। चलो देखो शिष्य ने क्या कि दुकान पर गए, दुकान पर जाकर के देखा क्या, बोले ये देखो चावल कितना पैसे की है? बोले 1 रुपये में टका से खाजा और टका से भाजा, अंधेर नगरी चौपड़ राजा। बोले देखा क्या सब जगह में सब क्या है रिटेल प्राइस, कोई भेद नहीं है, जो कुछ भी खरीद लीजिए सब एक ही में, सब 1 रुपया। उस समय पूरी दूसरी बराबर, टका से भाजा टका से खाजा। खाजा लगते कि नहीं? जगन्नाथपुरी में खाजा और भाजा जो कुछ भी लीजिए सब 1 रुपया। दूध में कोई बात है। अरे पनीर कितने की है? बोले 1 रुपया किलो। पनीर समझ लो, पनीर की सब्जी बनाना है, पनीर 1 रुपया किलो और मुरमुरा कितना 1 रुपया किलो, सब 1 रुपया। तो क्या की क्या की मुँह पर 5 किलो पनीर लेकर के आगे, पनीर लेकर के आगे गुरुदेव ने कहा अरे बेटा तुमको मैंने बोला चावल लाने के लिए, दाल लाने के लिए, तुम पनीर किसको लिया? गुरुदेव देखो ये बात पनीर है 1 रुपये की और जगह में पनीर कितने पैसा? अब आजकल पनीर कितने पैसा है? 260 रुपया बता रहे, 300 रुपया है और पनीर कितने 1 रुपया बस। इसलिए पनीर खाएंगे, पनीर खाने से शरीर मोटा हो जाए। गुरुदेव ने कहा बेटा इस स्थान में रहना उचित नहीं है, चल जल्दी जल्दी सामान सारे बांध करके चल, इसे चलते ये गड़बड़ है, ये पर रहना उचित नहीं है। शिष्य कहने लगे गुरुदेव नहीं नहीं इस स्थान पर रहना है। गुरु क्या करे? गुरु हम तो कहने लगे तू रह, देव जीवन में कहीं तुम्हारे विपत्ति आपत्ति आ जाए मुझे स्मरण कर लेना है। ऐसे करते गुरुदेव तो चले गए, शिष्य तो गए। शिष्य विचार करने लगे भाई गुरुदेव जहां पर जाते हैं उनके तो सब कुछ मिल जाता है? साधु बैठे हैं ना और उनके साथ 10-10 रुपया 100 रुपया 50 रुपया दे देता है, चला के कौन पूछता है? अरे बात ऐसे की है कि नहीं? सब तो गुरु के पूछता रहते हैं, गुरु के चरण में सब डाल देते हैं, गुरु के चरण में देता है फल देता है, गुरु के देता है खाने के देता है, गुरु के अच्छा कपड़ा भी देता है, स्वेटर दे देता है और क्या क्या देता है। शिष्य तो विवेकानंद हाथ में बैठा रहता है। शिष्य कहने लगे गुरुदेव आप तो गुरु हो, आपके सब कुछ मिलता है, मुझे कहां मिले? मैं इस सब के छोड़ करके नहीं। गुरुदेव बोले अरे बेटा चल हमारे साथ, एक बार खतरनाक है, खतरनाक जगह है, ये रण उचित नहीं है।
सिद्धांत जी महाराज सुनाते हैं, गुरुदेव ने कहा बेटा एक गिलास पानी ले आ। ज्योति करके दौड़ करके चले गए। 10 मिनट के बाद लौट करके आया, बोले गुरुदेव अरे क्या हुई, पानी कहाँ है? ना गुरुदेव आपने तो पानी निकाल, कौन सा पानी पिएंगे तुम्हें, कुछ नहीं भूल गए। दादा बेटा ऐसे पानी लिया, ऐसे पानी ले पीने के। फिर दौड़ करके चले गए। अब फिर 10 मिनट बाद आ गए, बोले गुरुदेव अरे क्या बात है, पानी कहाँ? बोले गुरुदेव भूल गया। क्या भूल गया? बोले आप ठंडा पानी पियोगे कि गर्म पानी पियोगे? अच्छा आप हिसाब लगे कितने मिनट लगे? 20 मिनट चला गया है। और ना बोले ठंडा पानी दो, पानी ले करके आप अच्छा दौड़ करके चले गए। फिर 10 मिनट बाद आने लगे गुरुदेव अरे क्या गुरुदेव पानी कहाँ है? ना गुरुदेव ये भूल गया। क्या भूल गया? ये आप पानी पियोगे कि कौन सा गिलास में पियोगे? कौन सा स्टील की गिलास चाहिए कि आपके मिट्टी के वो गिलास चाहिए? बोले जो है कोई मिट्टी की गिलास बना उसको भर करके फिर दौड़ करके चले। फिर गुरुदेव वो पानी के ले आएंगे ना, ट्रे में लेकर के आएंगे कि हाथ में पकड़ के पिएंगे? बोले तो ये पानी रखते हुए मेरा हो गया। तो शिष्य भी मिला भी बहुत कठिन है, इसलिए कहता मेरे गुरुदेव भी कहते हैं, उसका बड़े पुत्र गोविंद महाराज कहते हैं गुरु मिले लाख लाख शिष्य मिला भाग, और शिष्य मिले लाख लाख गुरु मिला। गुरु भी सदगुरु मिल जाए, सत्शिष्य मिला भी बहुत कठिन है। अगर सत्शिष्य भी मिल जाए, सदगुरु मिलना भी बहुत कठिन है। तो उसी प्रकार गुरु क्या करे, शिष्य तो बात नहीं मानते, तो गुरु चले गए, अकेला चले गए। और शिष्य एक तो अकेला रहने लगे और रोज क्या खाने लगे? पनीर खाने लगे। पहले नाम था शिष्य के नाम था क्या? वैष्णवदास। समझ ना? गुरु के शिष्य के क्या नाम था? वैष्णवदास। आगे शिष्य के नाम क्या हो गया? पनीरदास। आज में पनीरदास हो गए। पनीर खाते खाते हर रोज पनीर खाते खाते इतने मोटा हो गया, ताजा तकड़ा बन गया। पनीर दास है ना, ज्यादा हर रोज पनीर खाओ, छाना मक्खन और क्या क्या खाओ तो मोटा हो गया, बहुत मोटा हो गया। पहले था बिल्कुल कैसे था? पतली इसके बाद क्या हुई? एक दिन क्या हुई, कुछ चोर जो है राजा के राजकोष में घुस गए और पैसा लेकर के भागने लगे। इतने समय राजा के जो सिपाही जो है ना, चौकीदार पे जल्दी, और चौकीदार वो चोर के पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते चोर तो कहां तक भाग गया, दिखाई नहीं पड़ा। और सारे सामान लेकर के चले गए। और इसके बाद राजा ने पूछा चौकीदार को, चोर का पकड़ेगी नहीं? बोले चोर पकड़ने नहीं आया तो कहां वो भाग गया? तो राजा कहने लगा बताओ वो चोर कैसे था, कैसे उसके बताओ उसके कैसे था? तो कहने लगे, चौकीदार कहने लगे महाराज वो मोटा था। तो राजा बहुत मोटा था। राजा कहने लगा देखो हमारे इस इलाके में गांव में जो सबसे मोटा है उसको पकड़ करके ले वो चोर। तो सब चौकीदार सब राजा के सिपाही घूमते घूमते देखा, किसको मिला? पनीरदास को मिला। पहले का नाम था क्या? वैष्णवदास। अभी नाम क्या हो गया? पनीरदास। उसको पकड़ करके तुम चोरी किया रात में? अरे नहीं मैं तो साधु साधु हो गया। दिन में साधु है, तुम रात में चोरी करते हो। हमारे सिपाही ने कहा वो चोर कैसे था? मोटा था। तू ही कहते? बोले नहीं मैं साधु हूं। साधु दिन में साधु, रात में चोर, तू चोरी कर। अरे उसके पकड़ करके ले गए राजा के पास। राजा उसको बोले तुम रात में आजा चोरी करने के लिए? बोले नहीं महाराज मैंने चोरी कर। थप्पड़ मार दिया। क्या बोले आप दो थप्पड़ मार। बोले महाराज मैं चोरी नहीं किया, हम तो साधु है, देखो मैं जब तुम्हारा जब करता हूँ तिलक लगा साधु है सब साधु बना। अब साधु
तो धड़ास करके जाएगा, बस यार रोने लगे महाराज क्षमा बताओ। बोले महाराज मेरे अंतिम दशा मैं एक प्रार्थना करता हूं, बताओ क्या बोलना चाहते हो? मेरे एक बार मेरे गुरुदेव के साथ मिला दीजिए। बोले अच्छा तेरे गुरुदेव कहाँ है? पता लगा गुरुदेव ये समाचार दिया ये ऐसे ऐसे हो गया है। फिर गुरुदेव आए, गुरुदेव शिष्य के बोला क्या करेगा? मैंने तुमसे कहा था ना जहां पर मुड़ी मिश्री क्या बोले मुड़ी मिश्री ये बराबर है, नंबर रहना नहीं है, तुम बते नहीं है। तुमको नाम दिया मैंने वैष्णव दास और तुम बन गया पनीर दास। बात सुने ही नहीं, मैं क्या करूं? बोले गुरुदेव क्षमा कर दिए, जो हो गया आप उपदेश कर दे। गुरुदेव अच्छा किया। गुरुदेव को बेटा इधर आ जा, कान में थोड़ा मंत्र दे। वही बात सुन, जब वे बोले ना तू कहना मैं बैठू, मैं कहूं मैं बैठू। सूली में जो है ऐसे कर। अच्छा समय जब हो गया राजा ने आदेश दिया जाओ उसके सूली में बैठाओ। पनीर दास को क्या कहां बैठाओ? सूली में है। उस समय गुरुदेव ने कहा महाराज मैं बैठू। शिष्य कहले नहीं गुरुदेव मैं बैठू। दोनों ऐसे खेला खेली समझते हैं। गुरु कहते हैं मैं सूली पर बैठ जाऊं और चेला कहते हैं मैं सूली पर बैठता हूं। राजन के गुरु तुम तो तुम्हारे में दोष नहीं है, तुम तो चोरी नहीं किया और तुम्हारे चेला पनीर दास चोरी किया, इसको तो सूली में बैठना, तुम क्यों बैठना चाहते हो? तो उस समय गुरु कहने लगे अरे महाराज ये बात बताता हूं, ये सूली जब बनाया था ना उस समय सात्विक नक्षत्र की समय था और सात्विक नक्षत्र के जल इसमें पानी है ना, सात्विक नक्षत्र के पानी इसमें टपक गया। इसलिए ये सूली पर जो बैठेगा वो सीधी कहां चले जाएगी? सागर में चले जाएगी। इसलिए हमारे शिष्य कह रहे हैं ये गुरुदेव आप तो बहुत दिन भजन साधन किया, आप वैसे भी सोने छोड़े, आप तो साक्षात धाम में चले जाओगे। और मैं तो सारा भजन नहीं किया और मेरे मृत्यु के बाद कहां क्या होती होगी, कहीं नरक होती होगी, इसलिए मुझे इस सूली में बैठने दीजिए। गुरु कहते हैं नहीं बेटा मैं पहले जाता हूं, ये बाद में तू आया। शिष्य कहने लगे नहीं गुरुदेव मैं पहले जाता हूं। इसलिए यही बात हो। राजा ने सब विचार करने लगे अच्छा ये सूली के इतने महत्व है, ये सूली में जो बैठेगा वो साक्षात कहां चले जाएंगे? स्वर्ग में चले जाएंगे। तो राजा ने क्या किया कि दोनों के यहाँ पर दोनों साधु के भगा दिया जाए। अरे राजा ने क्या किया सबको अपने सिपाही को बुलाए, ये गुरु और चला गया ये से भगाओ और मैं बैठ जाता हूं। ऐसे करके राजा ने कहती सूली पर बैठ गए और सब बोला वृंदावन व्यावासी। इस कथा की सार क्या है? बड़ी पासपोर्ट क्या है भाई? देखो जहां पर मुनि मुसरी एक होता है, संत महात्मा असंत महात्मा के विचार नहीं है, वो स्थान पर होना उचित नहीं है। ये कहते हैं हम कैसे कहते हैं साधु सेवा करना है, जैसे महाराज जी ने बताया ना साधु सेवा करना है, साधु संग करना है। जैसे शास्त्र में लिखा है साधु संग सर्व शास्त्रे कहाय, नवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग तो करना है किंतु कौन साधु और कौन असाधु उसमें विचार करो। और साधु भी तारतम्य भी है, एक वरिष्ठ साधु है, एक मध्यम कोटि के साधु है और उत्तम कोटि के साधु है। और उत्तम कोटि के साधु भी और भी 3 प्रकार के हैं भैया। एक होता है क्या भगवत पार्षद देह प्राप्त, ये साधु जैसे नारद ऋषि, इसको कहते हैं क्या भगवत पार्षद देह प्राप्त। ये साधु की संग कर लिया, नारद ऋषि के संग कर लिया। जैसे वैद जैसे मृगारी की कथा आपने श्रवण किया, इस मृगारी के जीवन के कैसे है बदल दिया। साधु उसके कहते हैं जो हमारे जीवन के बदल दिए।
तुलसी महारानी और तुलसी पर तुलसी में पानी देने से भक्ति होती है और भगवत प्राप्ति होता है। ऐसे धर्म का प्रचार करने ये साधु है कि नहीं है? वो साधु है। आप बताइए, शास्त्र में सर्वत्र शास्त्र में तुलसी के प्रति स्तुति होती है। आज का कोई कोई एक भागवत है, क्या नाम है, कृष्णदास का क्या है, वो भी विरोधी बात बोलते हैं। चैतन्य चरितामृत के ऊपर कितने कटाक्ष बात करते हैं। हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूर्णाजी जी कितने अन्वेषण के गलत बात बोलते हैं। दुष्ट दुराचारी है, ये सब साधु है। 1000 फॉलोअर्स तो है, फेसबुक पे जो करोड़ फॉलोअर्स बन जाता है, किंतु वो साधु साधु नहीं है। जो चैतन्य चरितामृत की निंदा करते हैं, आपने यूट्यूब में देखिए, वो साधु है। कहां? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कस्तूरी मंदिर चैतन्य चरितामृत विष्णु के पुराण महापुरुष के लीला ऐसे सुंदर, और ये साधु और निंदा करते। आप भी बताइए, ये साधु का साधु लोग इसकी समझ नहीं पाते। और दोनों गड्ढाली का प्रवाह ये भांति चलते जा रहे, बेल के जाते हैं। ये तो देखा हम इसमें करें भगवान पार्षद यह प्राप्त नारद ऋषि के समझे। नारद ऋषि क्षण में मृगारी की कथा महाराज जी ने सुनाया, कुछ बात गोविंद महाराज देखो, एक क्षण में उनके जीवन को बदल दिया। इस तरह भगवत पार्षद यह प्राप्त। दूसरी क्या है? मूर्छित कषाय, निर्दूत कषाय है। सुखदेव गोस्वामी को उदाहरण है। कोई जीवन में जब मातृगर्भ से जन्म लिया सुखदेव गोस्वामी का और चल जन्म प्रथम उनके तो वैद्य कृतम द्वैपायन आधाव पुत्रितम में करोगे नहीं तो तम सर्वभूतम मुनि मान तो उसमें सुखदेव गोस्वामी के दर्शन से ही पवित्र होगा। और तीसरी कहा जाता है मूर्छित कथा है। और नारद ऋषि के तीसरी जन्म दूसरी जन्म जो है, जब नारद ऋषि दासी पुत्र के जन्म हुए, ये समझ उदाहरण दे रहे हैं। जो महाभागवत तो सभी है, किंतु महाभागवत के भी कैटेगरी दिखाए। ये समझता साधु संग, ऐसे साधु संगारों में करना चाहिए जिस साधु संग करने पर हमारे जीवन बदल जाए, हम भगवत मुक्ति प्राप्ति करें। मंशा कृपा सिंधु एव परिदान पावन हो हमारे एक बात जाएगी दिल्ली के लिए 20 तारीख को सुबह 4 बजे मंगला की पहली हम जाने के प्रयास करने का हम आगे जाकर के कार्यक्रम कर नहीं पाएंगे। इसमें हम प्रयास करें ये एक बात जाएगी दिल्ली के लिए, क्योंकि 20 तारीख को जो है वहां पर नगर संकीर्तन है। 21 तारीख को जो है 21 तारीख को जो है वहां पर हवन आदि अभिषेक, और इसके पश्चात जो है वैष्णव की हरि कथा, संत महात्मा की हरि कथा होगी। इसलिए हम उसके लिए एक बात हम कर रहे हैं प्रातः काल में 20 तारीख को सुबह 4 बजे 4:30 बजे यही गोवर्धन मठ से एक बात जाएगी। जो लोग जाना चाहते हैं वो अपने नाम जो हमारे परमहंस महाराज के लिखा दिए, उसमें लिमिटेड है, हम 60 तक इससे अधिक नहीं दे सकते। तो जो लोग जाना चाहते हैं जो नाम लिख दीजिए। बीच में एक जगह में हम लोग थोड़ा जलपान करेंगे और फिर थोड़ा हल्का मैंने छोटा सा कार्यक्रम करके हम फिर रमन बिहारी गोरीमठ में 12 बजे 1 बजे तक हम पहुंचेंगे। जो जाना चाहते हैं अपने नाम लिखवा दें। जय जय श्री राम। हरे कृष्णा।